कंटिन्यू नहीं कर सकते, जी ठीक है, जी क्योंकि हमारे समझ से बाहर है, ठीक है। तो अब जब आईसीसी ने यही कहा था कि जब यूनिवर्सिटियां ओपन होंगी तब से वहां से जो लेक्चर रिसम होंगे, ठीक है, तो वहीं से होने चाहिए। अच्छा जी, चलें, बहरहाल मैं जो भी आपका ये इशू है मैं इंशाल्लाह ज़रूर कम्युनिकेट करता हूँ आगे जी सर। अपने डिपार्टमेंट को, और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ बता दें। जी हादी सर, आप जब हम लोगों के लिए आगे पेरेंट्स को जस्टिफिकेशन देना ना, जी हादी फरमाएं, क्या बात है फ़हीम साहब जी। सर मैं अभी जी अनम्यूट हो गया था। सर मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जब हमारी ये एप्लीकेशन आगे रेक्टर वगैरह को पहुंचाएंगे ना, तो काइंडली उनसे ये भी कह दीजिएगा कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पेरेंट्स को काफ़ी जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है। ऑब्वियसली पेरेंट्स जो अलर्ट हैं हर बात से, न्यूज़ देखते हैं, उन्हें पता लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हैं, ऑनलाइन क्लासेस क्लोज हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी अनोखी तो नहीं है कि तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। और सेकंड इशू ये है कि पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने इतनी इतनी फीसेस दी हैं, वो जस्ट इसलिए दी है कि आप मिड टर्म जो है वो वर्ड फेसबुक पर और जूम पर दो और आप स्टडी जूम पर करो। तो सर काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात भी आगे तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ यही इशू नहीं है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की समझ नहीं आ रही। सर बहुत सारे इशूज हैं, इंटरनेट का इशू है, पेरेंट्स का इशू है पीछे से, और काफ़ी ज़्यादा इशूज हैं सर। जस्ट यही इशू नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस से तंग हैं या परेशान हैं। जी जी, चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके ये कंसर्न्स जो हैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से डिस्कस कर लेता हूँ और उनको कम्युनिकेट कर देता हूँ, ठीक है। जी सर, जितना थैंक जितना यू सर। मेरे स्टेक पे है वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर लेता हूँ जो मेरे एंड से। थैंक यू। Okay, let's start today's session. I'm gonna discuss law of equimarginal utility. It basically based on the previous law that we have already discussed, which was entitled as law of diminishing marginal utility. Or law of diminishing marginal utility may we have already read, if we keep on using different units of one product at one time, the marginal utility derived from the consumption of that good will keep on falling. Meaning that जैसे मैंने शेयर किया था कि दानिश साहब अगर कोक के डिफरेंट यूनिट्स को, आई मीन डिफरेंट ग्लासेस को एक ही पॉइंट इन टाइम में कॉन्टिन्यूसली पीना शुरू कर दें, तो हर एडिशनल ग्लास पर लेवल ऑफ टेस्ट जो है वो फॉल करता जाएगा, और उसके फॉल करने का जो पैटर्न है वो इस तरह का होगा कि इनिशियली इट विल रिमेन ग्रेटर देन जीरो, देन इट इक्वल्स टू जीरो, एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये तीन पैटर्न्स होंगे मार्जिनल यूटिलिटी के फॉल करने के, यानी उसके गिरने के। अच्छा, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती थी और ग्रेटर देन जीरो रहती थी, तो वी से दैट total utility will always increase. But the moment when marginal utility becomes zero, total utility will always becomes maximum. And in the third case, when marginal utility turns negative, total utility will always fall. तो ये तीन पैटर्न्स थे, और ये तीनों के तीनों पेज नंबर 1 पर जो स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, इसके पेज नंबर 1 पर ऑलरेडी पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस कर दिए गए हैं। आगे इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो अजम्पशंस हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर भी इक्वली एप्लीकेबल है। सिर्फ एक अजम्पशन जो है, जो अजम्पशन नंबर 1 है, उसको हमने अपडेट किया है,
और टाइटल से जाहिर है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी वी नो व्हाट इज दैट. Equi, the term equi is derived from something which is equal to some other thing. अब marginal utility की equality की बात हो रही है. A law whereby marginal utility becomes equal. अच्छा, किसकी equal किसके equal हो जाएगी? We know, we don't know about it as yet. तो actually इसके लिए assumption नंबर 1 जो थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं और ये आपके सामने मैंने हाईलाइट की है. यू कैन सी दैट consumer uses only one good for his consumption. This was the basic assumption of your law of diminishing marginal utility. Now the assumption remains as it is, but one word, the word within inverted commas one, I mean highlighted word one, it will be replaced with more than one. Like आप for the case of simplicity आप ये कर सकते हैं कि आप one के बजाय two, लेकिन two से ज्यादा गुड्स भी यहाँ पर कंज्यूमर यूज कर सकता है. अगर आपने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके लिए लाजिम है कि एक चीज किसी दूसरे के इक्वल हो. तो एक किसी जब इक्वल की टर्म होगी जहां इक्वी का वर्ड आएगा, इसका मतलब है वहां दो या दो से ज्यादा चीजें हैं जिन्होंने आपस में इक्वलाइज्ड होना है. तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में हमारे पास ये है टाइटल सर. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में हमारे पास इस असम्पशन, जो पहली असम्पशन थी उसको रिलैक्स किया. अब कंज्यूमर विल यूज टू गुड्स एट लीस्ट, और टू से ज्यादा भी हो सकता है. अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वक्त टू गुड्स ले लेते हैं, से एक्स एंड वाई. तो मार्जिनल यूटिलिटी उस पॉइंट पर इक्वल होंगी जहां कंज्यूमर के पास फॉर इंस्टेंस 500 रुपीज थे और उसने टोटली यूटिलाइज्ड कर लिए, और फाइनल बैलेंस जो कंज्यूमर के पास है इट बिकम्स जीरो. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले कहा इनकम कितनी है जी, 500 रुपीज. अब कंज्यूमर ने जब परचेजेस कर लिए, अब फाइनल बैलेंस जो इनकम मार्केट में खड़े उसके पॉकेट में है, आई इक्वल्स, आई रिप्रेजेंट्स इनकम, आई इक्वल्स जीरो. मीनिंग दैट 500 रुपया पॉकेट में था, मार्केट में गया, बाइंग करनी थी, उससे एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता था, और वो दोनों परचेज करने के बाद अब उसकी इनकम हो गई है जीरो, यानी टोटल इनकम स्पेंड कर चुका है. अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया. इनकम 500 थी, दो प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं एक्स और वाई, दोनों परचेज करने के बाद इनकम का बैलेंस जो है परचेजेस के बाद वो हो गया जीरो. ये पहला पॉइंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनकम से एक्स और वाई के यूनिट्स खरीदे हैं, यानी एक्स की कुछ डिफरेंट यूनिट्स परचेज किए हैं और वाई के कुछ डिफरेंट यूनिट्स परचेज किए हैं. मिसाल के तौर पर एक्स हो सकता है आपका कोई फ्रूट, जैसे बनाना हो गया, 1 डोजन, 2 डोजन, 3 डोजन, जितने आपने परचेज किए इसकी कुछ क्वांटिटी होगी. तो एक्स से अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रोडक्ट नंबर 1, और इसकी क्वांटिटी है कि कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, 1 2 3 4 5, आई मीन कितने यूनिट्स परचेज किए. फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स के 5 यूनिट्स परचेज किए. इसी तरह वाई के भी कितने यूनिट्स परचेज किए, फर्ज कर लें 5 यूनिट्स परचेज किए वाई के भी. ओके, तो 5 यूनिट एक्स के हो गए, 5 यूनिट वाई के हो गए, टोटल कितने एक्स और वाई के हो गए 10, 5 एक्स के 5 वाई के. ये दूसरा पॉइंट हो गया. पहला पॉइंट मैंने बताया था इनकम 500 रुपया है, एक्स और वाई परचेज करने से बैलेंस इनकम रह गई 0 रुपीज. दूसरा पॉइंट मैंने बताया एक्स और वाई दो गुड्स परचेज किए हैं, एक्स के उसमें से 5 यूनिट्स परचेज किए हैं, वाई के 5 यूनिट्स परचेज किए. 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा पॉइंट, जो एक्स का 5वां यूनिट है, 5th यूनिट, एक्स का 5वां यूनिट और वाई का उधर से 5वां यूनिट, दोनों के आखिरी यूनिट्स हो गए, यानी एक्स का 5वां और वाई का 5वां. एक्स के 5वें यूनिट पर और वाई के 5वें यूनिट पर अगर ये बॉटम पर लिखा फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो जाए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, और वाई के 5वें यूनिट पर MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी
कि इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है इट इज बीइंग सेटिस्फाइड। दोबारा सुन ले, इनकम 500 रुपया, बैलेंस इनकम 0 हो गई, किस पे स्पेंड की है? एक्स और वाई पर। एक्स के 5 यूनिट्स परचेज किए, वाई के 5 यूनिट्स परचेज किए। तीसरा पॉइंट, एक्स का जो 5वां यूनिट था, 5th वन,